क्या है? हम सब अर्तुल की मौत चाहते हैं, लेकिन कल नहीं। कल क्यों नहीं? तुम नहीं जानते कि उसके सिपाही कितने वफादार हैं। वो इतना ताकतवर है कि अपने एक इशारे से तो दुर्गा के सिपाहियों पर हमला करा सकता है, हत्ता के कोनिया पर भी। बिल्कुल इसी वजह से वो आदमी जिसका असर रसूख सादुद्दीन कोबिक से भी बढ़ जाए, उसकी ज़ुबान खींच लेनी चाहिए। हम दोबारा मिल गए अर्तुल। सादुद्दीन कोबिक ने सलाम भेजा है तुम्हें। अब वो चाहता है कि तुम्हारा सर उतार कर महल में लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड में आप देखेंगे अर्तुगरुल और गुंदुगदू अपनी वालदा के खैमे में बैठे होते हैं। इतने में एक सिपाही आता है और गुंदुगदू से कहता है कि खैमे के बाहर गुमुश्तकीन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गुंदुगदू उठकर बाहर जाता है और गुमुश्तकीन से मुलाकात करता है। फिर गुमुश्तकीन कहता है कि अर्तुगरुल को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं उसको जिरगे में पेश कर सकूं। लेकिन गुंदुगदू कहता है कि मैं किसी सूरत अर्तुगरुल को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। फिर गुमुश्तकीन कहता है कि इस तरह हमारे कबीले के लोग मुतमईन नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को अर्तुगरुल पर बहुत गुस्सा है, इसीलिए मैं अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकूंगा। फिर गुंदुगदू कहता है कि अर्तुगरुल अपनी मर्जी से कबीले में आया था, अगर वो भागना चाहता तो भाग सकता था, इसलिए जब तक जिरगे का फैसला नहीं आता अर्तुगरुल अपने वालदा के खैमे में ही रहेगा। इसके बाद गुमुश्तकीन दुर्गा के सिपाहियों से बात करता है और कहता है कि आप लोग इंसाफ पर यकीन रखें, ये मसला जिरगे में हल किया जाएगा जिसे हर किसी को मानना होगा, इसलिए आप अपनी तलवारें नीचे करो और अपने गुस्से को दबा दो, और अगर किसी ने कुछ गलत किया तो मैं उसका सर कलम कर कबीले के सामने लटका दूंगा और उसका बाकी जिस्म दुर्गा कबीले के सामने लटका दूंगा। ये सुनकर सारे सिपाही अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं, जिसके बाद गुंदुगदू भी अपने सिपाहियों को इशारा करता है और वो लोग भी अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं। इसके बाद गुंदुगदू वापस खैमे में आ जाता है। अर्तुगरुल उससे कहते हैं कि मुझे हथियार डाल देने चाहिए ताकि दुर्गा के सिपाहियों का गुस्सा ठंडा हो सके। इस पर गुंदुगदू कहता है कि इससे पहले हमें कुछ एहतियाती तदाबीर करनी होगी। इसके बाद सारतिन का खास आदमी कारबे कबीले में पहुंच जाता है। आते ही वो गुमुश्तकीन से कहता है सारतिन चाहते हैं कि किसी भी हाल में अर्तुगरुल का सर काट दिया जाए, और इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। फिर गुमुश्तकीन उसे अंदर चलने को कहता है। दूसरी तरफ सैलजान अर्तुगरुल से कुछ बातचीत करती है और कहती है कि ऐदरुन हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है। उसने तुगतकीन को तुम्हारे खिलाफ किया और गोगचे को मेरे खिलाफ किया, और वो कोरकुतबे को भी हमारे खिलाफ भड़काती है। यही वजह है कि दोनों कबीलों के बीच ताल्लुकात इतने ख़राब हो गए हैं। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि वो ऐसे ही कर रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों ऐसा कर रही है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और देलिदमीर कोनिया जा रहे होते हैं और रास्ते में एक जगह बैठकर खाना खा रहे होते हैं। फिर देलिदमीर हलीमा को समझाता है कि अर्तुगरुल के लिए परेशान मत हो, उसके खिलाफ पहले भी कई साजिशें की गई, लेकिन वो पहले भी कामयाब रहा और इस दफ़ा भी वो मुश्किलात से निकल आएगा। दूसरी तरफ गोंजागुल गुंदुगदू से कहती है कि सारतिन कोबिक ने अपना एक ख़ास आदमी यहाँ पर भेजा है और वो यकीनन अर्तुगरुल को मारना चाहते हैं, इसलिए तुम और मेरे वालिद मिलकर कोई दरमियाना रास्ता निकालो जिससे खून खराबा ना हो। इस पर गुंदुगदू उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद गुमुश्तकीन के खैमे में गुमुश्तकीन और कारबे आपस में बात करते हैं। जल्दी क्या है? हम सब अर्तुल की मौत चाहते हैं, लेकिन कल नहीं। कल क्यों नहीं? तुम नहीं जानते कि उसके सिपाही कितने वफादार हैं। वो इतना ताकतवर है कि अपने एक इशारे से तो दुर्गा के सिपाहियों पर हमला करा सकता है, हत्ता के कोनिया पर भी। बिल्कुल इसी वजह से वो आदमी जिसका असर रसूख सादुद्दीन कोबिक से भी बढ़ जाए, उसकी ज़ुबान खींच लेनी चाहिए। इतने में एक सिपाही अंदर आता है और कहता है कि गुंदुगदू आपसे मुलाकात करना चाहता है। फिर गुंदुगदू अंदर आता है और कहता है कि अर्तुगरुल पिंजरे वाले खैमे में दाखिल होगा, लेकिन आप दुर्गा के सिपाहियों को दूसरी तरफ रखोगे और उसके आसपास हिफाजत करने वाले सिपाही मौजूद होंगे। इस पर गुमुश्तकीन पूछता है कि पिंजरे वाले खैमे की हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी होगी। गुंदुगदू कहता है कि दोनों कबीलों के सिपाही हिफाजत करेंगे। कई कबीले के सिपाही खैमे के चारों तरफ होंगे और उनके चारों तरफ दुर्गा के सिपाही होंगे, और कोई भी आदमी मेरी और अर्तुगरुल की इजाज़त के बगैर अंदर दाखिल नहीं होगा, और किसी ने ऐसी कोशिश की तो मैं उस पर रहम नहीं खाऊंगा। जिस पर गुमुश्तकीन मान जाता है और कहता है कल सुबह कोरकुतबे के खैमे में जिरगा होगा। वो कहता है सारतिन कोबिक का कमांडर कारबे भी इस जिरगे में शामिल होगा, जिस पर गुंदुगदू भी रजामंद हो जाता है और वहाँ से चला जाता है।
फिर गुंदोगदू के जाने के बाद काराबे कहता है कल ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ अर्तुगरुल भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार होते हैं। इतने में गुंदोगदू अंदर दाखिल होता है और अर्तुगरुल को गुमुश्तकीन के साथ होने वाली बातों को बताता है। इसके बाद अर्तुगरुल अपनी तलवार निकाल कर गुंदोगदू को दे देते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी वालदा से एक वादा किया था कि मैं सुंगुर्तकीन को उनसे मिलाऊंगा, इसलिए अगर मैं ना रहा तो आप ये काम पूरा करना। इसके बाद वो अपनी वालदा का हाथ चूमकर खैमे से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल खैमे से निकलकर सिपाहियों के सामने खड़े हो जाते हैं। अर्तुगरुल को सामने देखकर दुदुर्गा के सिपाही अर्तुगरुल को दोबारा गद्दार और कातिल कहना शुरू कर देते हैं। इसके बाद गुंदोगदू बाहर आता है और ऊंची आवाज़ में सबसे मुखातिब होता है कि अर्तुगरुल अपनी मर्जी से कबीले में वापस आया था और अब अपनी मर्जी से कबीले की जेल में जा रहा है, और अगर किसी ने हद पार करने की कोशिश की तो उसे मेरी तलवार का सामना करना होगा। ये सुनकर सारे सिपाही अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं। फिर गुंदोगदू अर्तुगरुल को चलने का कहता है। इस तरह अर्तुगरुल कई सिपाहियों के घेरे में वहां से निकल जाते हैं। फिर जेल की तरफ जाते हुए इसी दौरान एक सिपाही अर्तुगरुल पर हमला कर देता है। लेकिन गुंदोगदू दरमियान में आकर उसका हमला रोक देता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ते हैं और पिंजरे वाले खेमे की तरफ पहुंच जाते हैं। फिर गुंदोगदू गले मिलता है और अर्तुगरुल पिंजरे में दाखिल हो जाते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही अंदर आता है और कहता है काराबे आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं भेजो। जैसे ही काराबे अंदर दाखिल होता है अर्तुगरुल उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि अर्तुगरुल ने उसे नोयान के डेरे पर देखा था। हम दोबारा मिल गए अर्तुगरुल, सादतीन कोपिक ने सलाम भेजा है तुम्हें। अब वो चाहता है कि तुम्हारा सर उतार कर महल में। काराबे कहता है कि मुझे सादतीन कोपिक ने यहाँ पर भेजा है और हमारे कमांडर अर्तुगरुल और सिपाहियों का बदला लेने को कहा है और कहा है कि मैं तुम्हारा सर लेकर कोनिया आऊँ। अर्तुगरुल कहते हैं कि तुम जैसे गद्दार को हमारी तलवारों का सामना करना होगा, जिस पर काराबे कहता है कि कल होने वाले जिरगे के बाद तुम इस काबिल नहीं रहोगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे तांगुत हलीमा सुल्तान और देलिदमिर का पीछा कर रहा होता है और एक जगह पहुंचकर एक सुराग हासिल कर लेता है और कहता है कि वो दोनों यहाँ से गुजरे हैं। यहाँ करीब ही एक मेहमान खाना है, यकीनन वो रात वहीं गुजारेंगे। फिर वो मेहमान खाने की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसके बाद नोयान की तरफ कुछ सिपाहियों को तैयार किया जा रहा होता है, जिनको नोयान कबीले में हमला करने के लिए भेजना चाहता है। जिसके बाद नोयान उन्हें मज़ीद जोश दिलाने के लिए चंगेज़ खान और अपने मज़हब के कुछ नारे वगैरह लगाता है और उलूबिल के ढोल बजाकर उनका जोश बढ़ाता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।